अंजना जी, भारत के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण बताइए जब किसी मंत्री के घर पर जाकर अदालत में पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया हो। मेरे दोनों विरोधी बता दें पूरी अपनी याददाश्त के ऊपर जोर डालकर, यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है ना, साक्ष्यों को देखिए और जो भी दोषी हो कार्रवाई कही। तो मैं ये भी बता दूं, अरे हत्या नहीं, 20-20 हत्याओं करने वालों को लाकर स्थापित करके सांसद बना दिया गया, मुकदमे विड्रॉ कर लिए गए अनुराग भदौरिया की पार्टी के द्वारा। फूलन देवी को लाया गया था कि नहीं, बोलिए। ऑल केसेस विड्रॉन और ला के सांसद बना दिया। जवाब दे दूं, ये गौरव वल्लभ की पार्टी, भारत की इतिहास का पहला हाईजैक 79 में। बीच में नहीं अनुराग, मैं लूंगी जवाब। अनुराग के बीच में मत बोलिए, अपने अपने टर्न पे। उन्होंने जब ये बात कही पुरानी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। और भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक 1979 दो पांडे बंधुओं ने किया। उसके बाद दोनों को सांसद बनवाया कांग्रेस ने, क्योंकि इंदिरा गांधी को रिलीज कर दिया जाए इसलिए वो बात मत करिए कि पिछले क्या हुआ। हमारी प्रतिबद्धता यह है कि आज तक हमने न किसी अपराधी के साथ किसी प्रकार का संशय किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा साक्ष्य दीजिए। उनको कहा गया है कि आप अपना स्टेटमेंट दर्ज कराइए। यदि वो निर्धारित समय में नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, आज ही अभी एक प्राइवेट चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में, कि कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पे हो, सरकार उसको गिरफ्तार कर लेगी। आप ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो आपने नजरबंद कर दिया, विपक्ष को नजरबंद कर दिया, लेकिन वो गृह मंत्री का बेटा है, इसलिए वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, सारी बातें चलती रही, फिर आस्ते से बोला बेटा थोड़ा सा निकल लो, आस्ते से निकल लो, अभी आपके और कार्रवाई होने वाली है। ये देश के साथ हो क्या रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? वो आप पे तो विश्वास सुप्रीम कोर्ट को है ही नहीं, वो सीबीआई पे भी विश्वास नहीं कर रहा। सोचिए, ये हालत आपने आज देश की कर दी है। देश की हालत ये कर दी है कि सारी संस्थाओं को आपने शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। वो यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अपराधी कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे ऊपर होगा नीचे होगा, पाताल लोक में खोज के निकाल लेंगे और उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। कमाल है, आप बुलडोजर आपका खराब हो गया या वो पंचर हो गया, उसमें डीजल नहीं है। समाजवादी लोग यहाँ जाएंगे किसी महिला के सम्मान के लिए या यहाँ महंगाई बेरोजगारी पे प्रदर्शन करेंगे तो लाठी मार के जेल के अंदर कर दोगे। कि बीजेपी का तुम तो कहते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल देना, अगर बीजेपी का सांसद विधायक कोई भी गलती करेगा उसका बेटा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग अगर यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, अगर यहाँ महंगाई बेरोजगारी पे यहाँ पे हंगामा करेंगे, अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का अगर कोई मंत्री, उनके बेटे भतीजे अगर लोगों को रोज भी देंगे तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उसकी अरेस्टिंग होगी, ना जेल में डाला जाएगा, ना वहां पे बुलडोजर चलेगा। बोल दीजिए क्या दिक्कत है? सब कुछ तो आपको बोल ही देते हो इतिहास के नाम पे ला ला के, ये भी बोल दीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी गठित कर दी थी किसान के लिए, उसके बाद आप काला कानून कहते रहे थे। क्या सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय का आपके मन में? और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसान आंदोलन के नेता क्या क्या टिप्पणी करते रहे। उनके द्वारा नियुक्त लोगों को, जो कांग्रेस सरकार में एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट रहे थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त होने पर भाजपा का आदमी कह दिया गया और उसके बाद ये लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे। कितना सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय का। और बाकी बात तो छोड़िए अंजना जी, यहां पर तो यह बात है कि एक अपराध हुआ है और वह तो भी आरोप और विवेचना की स्थिति में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया, अपना निर्णय अंतिम सुना दिया और उस अपराध को कहा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, संसद पे हमला, और उसके बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बयान देते रहे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे कौन था कातिल? सर्वोच्च न्यायालय को कातिल कह रहे थे ना, आप ही की सरकार थी। तो छोटे अपराध पे इतना हल्ला और देश को टुकड़ा करने की बात आ जाए तो साहब उस पर कुछ नहीं। अरे मेडल लौटा दिए जो लोग संसद की सुरक्षा में लगे थे सोनिया गांधी जी को, और उसके बाद चेहरे पे शिकन नहीं आई और वह लोग आकर इन्होंने कहा याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग किया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको मृत्युदंड दिया उसके लिए शब्द प्रयोग किया जुडिशियल किलिंग, और उसके लिए इनके नेता जाके न्यायालय में खड़े हुए। तो न्यायालय का कितना सम्मान है यह देश की जनता को अच्छी तरह पता है, वो आपके चरित्र में सांगोपांग दिखाई पड़ता है। गौरव जी, सुधांशु जी, पहले मैं आपके एक शब्द से मेरे को बेहद आहत हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपने जानबूझकर बोला होगा। आपने कहा छोटा अपराध। अपराध छोटे और बड़े भी करने लग गए सुधांशु जी। मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति मानता था। आप 8 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, उनको आप छोटा अपराध बोलते हो? मैंने छोटा अपराध इसलिए कहा कि गौरव जी, छोटा और बड़ा अपराध होता है। 5000 सिखों की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, छोटा अपराध है। लेकिन जब भी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है, छोटा अपराध है, क्योंकि इसमें कोई चर्चा नहीं होती। अखिलेश जी की पार्टी में उत्तर प्रदेश के 5 जजों, सुनिए, 5 न्यायालयों में धमाके होते हैं
आतंकवादियों द्वारा, और उनके मारे गए लोगों के ऊपर कोई दर्द नहीं है, केस विड्रॉ कर लिए जाते। ये छोटा अपराध है और यह बड़ा है, और बड़े में भी छोटे में भी आप आधा कर रहे हैं। एक किसी प्रवक्ता को बताइए जिसने कहा हो कि लाठी से मारे गए लोगों के ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जबकि वो दिख रहा है कि सरासर हत्या है, लाठी मार मार कर जमीन पर गिरे व्यक्ति को मारा गया है, कुचल के मारा गया, हत्या दर्ज हो। आपने कहा, बोलिए, आप एक बाइट दिखाइएगा कि आपने कहा हो कि लाठी से जो लोग मार रहे थे उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वे हत्यारे हैं। 5,000 सिखों के हत्या के बाद बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो हत्या है। संसद पे हमला आपके लिए छोटा, ये सारा एडवांटेज की ही तो राजनीति है। इसीलिए जिन लोगों को, जो लोग धोखे से मार दिए गए, भाई पीछे से किसी की गाड़ी आ गई तो वो दुर्भाग्यवश मार दिया गया ना, क्योंकि अगर दिख जाती उसे गाड़ी, हम में से कोई भी वो पीछे से गाड़ी आती दिख जाए तो हम बच जाएंगे, हम किनारे हो जाएंगे और बचने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है बच भी जाएंगे, 90% चांस है। वो तो बात उन पे तो कह रहे हैं कि नहीं साहब पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो घेर के लाठियों से मार दिया गया, जिसके पास बचने का स्कोप ही नहीं था, वो सामने देख रहा है कि मेरे सामने लोग लाठी लेके खड़े और मुझे गिरने के बाद भी मार रहे हैं, मगर एडवांटेज उसमें दिख रहा है जो लोग धोखे से दुर्भाग्यवश मारे गए, जो सामने चुन चुन कर गिरा कर मारा गया, उसमें एडवांटेज नहीं दिख रहा है। इसलिए यहां पर मामला सैद्धांतिक नहीं, यहां 4 लोगों की लिंचिंग हुई, 4 लोगों की लिंचिंग हुई आंदोलनकारियों की तरफ से, जो आरोप है उसके मुताबिक, वहां पर तो जुबान नहीं खुलती सर आपकी। आप सुनिए, जिन बातों में जवाब देता हूं, मैंने किस संदर्भ में कहा था? मैंने कहा था संसद के हमले के संदर्भ में, गौरव जी, जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। इसमें कहा है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। और यदि आपको यह लगता है कि संसद पे योजनाबद्ध हमला, 26/11 का हमला, वो छोटा है और यह बड़ा है, अगर आप ये मानने को तैयार है, मैंने कहा 5,000 सिखों की हत्या, अभी संगीत रागी ने कहा 40 कार सेवक मर गए थे तो क्या हुआ, और भी जब, अगर आप ये मानने को तैयार है, माफी मांगने को तैयार, बोलिए वो बड़ा था या ये बड़ा है? बोलिए गौरव जी, जवाब चाहता हूं। संसद में हमला 26/11 हमला आपने मजाक उड़ाया अपनी सरकार का, 26/11 आरएसएस ने करवाया। अफजल गुरु का, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुलायम सिंह 40 मर गए तो क्या हुआ, और मर जाते तो तब नहीं था। 5 लोगों की मौत हुई है। और इसमें भी 8 में जस्टिफाई कर रहे हैं, बीच में चली गया, आपका सामना नहीं करने को तैयार है। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, खड़े हैं और अपराध को लेकर चेहरा बेनकाब है।